को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास है मोनोटोनिक सीक्वेंस। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। तो सब फर्स्टली हम क्या करते हैं, जब भी किसी टॉपिक को समझते हैं तो पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसकी 2-3 एग्जांपल करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है। इस तरह की जो भी डेफिनेशन हमें बताई गई है वो उसमें क्या कहना चाह रहा है और वो है क्या, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर हो सके। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो वो क्या कह रहा है, अ सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक। कब हम कोई सीक्वेंस एक्स एन हमारे पास है उसको कब कहेंगे हम कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, इफ इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या तो वो क्या ना हो मोनोटोनिकली इंक्रीज, या तो वो सीक्वेंस क्या हो लगातार इंक्रीज हो रहा हो, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या वो मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा हो, या तो वो हमारे पास क्या है जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, तो हम उसको कहते हैं वो सीक्वेंस हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो हमारे पास टर्म यूज हुई हैं, उनको देख लेते हैं। पहले हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन, वो कब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, इफ अगर ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन। यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, इसको मैं आपको इस तरह समझा देता हूं। वन अगर हमारे पास हो A1 लेस हो A2 से, लेस देन इक्वल टू A2, A2 लेस देन इक्वल टू A3 अप टू सो ऑन। इस तरह यानी कि हमारे पास क्या है, 1 2 2 3 3 4 5 6 6 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारे पास नेक्स्ट आने वाली टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। या तो वो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो इस तरह का जो भी हमारे पास सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको और करवाऊंगा। हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस वन। इसी तरह एस एन इज इक्वल टू एन। ये हमारे पास दो एग्जांपल हैं किसकी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। तो स्टूडेंट्स, ये था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सेम एज इट इज अ सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हमारे पास एक सीक्वेंस का मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। अब इसमें देखें उसका रिवर्स है। प्रीवियस में हमने क्या, टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो है प्रीवियस टर्म बड़ी होगी हर आने वाली टर्म से, यानी कि उसी का रिवर्स कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, 6 5 5 4 3 2 1 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब ये देखें ये सीक्वेंस हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इसके इक्वल है। अब जैसे 6 6 यहाँ पर हमारे पास क्या है, आने वाली टर्म या तो इक्वल है या उससे प्रीवियस टर्म से क्या है, छोटी है। तो ये हमारे पास था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर स्टूडेंट्स हम क्या करें, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में अगर हम ये इक्वल का साइन खत्म कर दें तो ये जो सीक्वेंस हमारे पास बनता है, ये हमारे पास जो सीक्वेंस होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। यानी कि स्टूडेंट्स इंक्रीज होता जाएगा ये सीक्वेंस हमारे पास। अब इसकी एग्जांपल देखिए, हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल के साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस बनेगा ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो इसका अब हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह सेम एज इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारे पास क्या होगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल का साइन है इसको खत्म करें तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस आएगा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, 6 5 4 3 2 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट देखा कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। मोनोटोनिक सीक्वेंस के बाद हमने देखा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और उसके बाद हमने देखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस की मोनोटोनिक सीक्वेंस की हमारे पास डेफिनेशन, और इससे रिलेटेड हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा मजीद क्लियर हो सके।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस के हमारे पास जो दो टाइप्स थी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। यहाँ पर हम उसकी एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास एग्जांपल उसकी क्या है। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में हमने पढ़ा था कि एक्स देन जो है एक्स एन लेस देन इक्वल टू होगा एक्स एन प्लस वन के, यानी कि जो हमारे पास प्रीवियस टर्म है वो नेक्स्ट टर्म से लेस होगी या इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम उसकी एग्जांपल कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है एक्स एन, जिसको हम कह देते हैं वो क्या है, एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है एन। तो स्टूडेंट्स अब ये एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है एन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सीक्वेंस ले लेता हूँ एक्स एन प्लस वन। तो एक्स एन प्लस वन मेरे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस वन। ये मेरे पास क्या आ गई, एक्स एन प्लस वन की टर्म आ गई। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं करूं एक्स एन, यहाँ से अगर देखिए हम एक्स एन प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या होगा माइनस, बस यहाँ से क्या आएगा एक्स एन माइनस लेस देन इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए मेरे पास एक्स एन सीक्वेंस भी आ गया, एक्स एन प्लस वन भी। अब एक्स एन हमारे पास क्या है एन माइनस, और ये हमारे पास क्या है एक्स एन प्लस वन की वैल्यू एन और n प्लस वन है, तो ये माइनस का साइन है, साइन चेंज माइनस वन इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो n से n क्या हो गया कैंसिल, माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो सीक्वेंस। तो यहाँ ये थी हमारे पास इसकी एग्जांपल किसकी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू लिखूं, x हमारे पास क्या था एक्स एन था हमारे पास स्टूडेंट्स n, और एक्स एन प्लस वन हमारे पास क्या था एन प्लस वन। अब अगर मैं क्या करूं, इन दोनों टर्म में मैं एन की वैल्यू पुट करता हूं, एन इज इक्वल टू टू। तो यहां से देखिए हमारे पास ये सीक्वेंस क्या होगा, एक्स एन की वैल्यू क्या आ जाएगी टू, और जबकि एक्स एन प्लस वन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी टू प्लस वन थ्री। अब यहां से भी देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स एन लेस देन है किसके, एक्स एन प्लस वन के। तो ये हमारे पास टू है और ये क्या है लेस देन थ्री। तो जो टू है वो लेस देन थ्री है, तो ये जो सीक्वेंस हमारे पास होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्स एन इज सीक्वेंस हमारे पास क्या है वन ओवर एन। अब इसको देख लेते हैं एज इट इज। अब हमारे पास क्या है एक्स एन प्लस वन की वैल्यू यहां से क्या आएगी वन ओवर एन प्लस वन। एज इट इज हम क्या करेंगे, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन, तो ये हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्स एन हमारे पास क्या है वन ओवर एन माइनस वन ओवर एन प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन हमारे पास एलसीएम। तो यहां पर n प्लस वन माइनस, तो ये हमारे तो n से n क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई वन ओवर इंटू एन प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब यहां से हम चेक कर लेते हैं, अगर n की वैल्यू मैं पुट करूं, हमारे पास एक्स एन क्या था, एक्स एन हमारे पास है वन ओवर एन और एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन की वैल्यू हमारे पास क्या है वन ओवर एन प्लस वन। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जब हम n इज इक्वल टू टू पुट करते हैं तो एक्स एन हमारे पास होगा, एक्स एन आ जाएगा वन ओवर टू, जबकि एक्स एन प्लस वन हमारे पास क्या होगा वन ओवर थ्री। अब ये देखिए हमारे पास जो आने वाली टर्म है वो लेस है किससे, प्रीवियस से। तो हम रिजल्ट को देखें तो हमारे पास क्या होगा वन ओवर टू ग्रेटर देन इक्वल टू है वन ओवर थ्री से। तो इस तरह के जो सीक्वेंस हमारे पास होंगे वो होंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। या तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल मोनोटोनिक सीक्वेंस। सीक्वेंस को एक दफा देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू 7।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीक्वेंस होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये थे हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और ये था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और इसी में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। ये सीक्वेंस हमारे पास वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है, जबकि इसमें हमारे पास क्या है, वैल्यू कम से कम होती जा रही है। तो ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में स्टूडेंट्स ये आता है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है थ्योरम, वो क्या है, इफ अ सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज हो रहा हो एंड बाउंडेड अबव, और वो बाउंडेड अबव भी हो बाय अ सुप्रीमम, किसकी तरफ, सुप्रीमम की तरफ, देन हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज हो रहा है किसकी तरफ, सुप्रीमम की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये नहीं पता सुप्रीमम क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम को ब्रीफली मैंने आपको ये गाइड किया था कि सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है। अगर आपको वो समझ नहीं है तो आप इसी प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो में जाकर ये देख सकते हैं कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है। तो ये हमारे पास जो ऐसा सीक्वेंस जो इंक्रीज हो रहा हो और बाउंडेड अबव हो बाय सुप्रीमम, सुप्रीमम की तरफ, तो उसको हम कहेंगे जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज हो रहा है किसकी तरफ, सुप्रीमम की तरफ। अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे इस एग्जाम्पल में, अगर हम n की वैल्यू पुट करें n इज इक्वल टू 1, n 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -1/2, 1 -1 2 की पावर 0, तो 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 2, a1 की वैल्यू क्या आ गई 1, a1 हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 1। इसी तरह मैं क्या करता हूं, n इज इक्वल टू 2, n में पुट करता हूं 2, तो अब मेरे पास जो a2 आएगा वो क्या होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद a2 इज इक्वल टू 2 -1/2 -1 2, तो यहां से मेरे पास a2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.5। सिंप्लीफाई कर लें इसको और नेक्स्ट अब हम क्या पुट करें, अगर हम पुट करें n इज इक्वल टू 3, करें इसी तरह वैल्यू पुट करते जाएं, तो इस सीक्वेंस की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब तो सोना जब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है 1, 1.5, 1.75 अप टू सोन, ये चलती जाएंगी हमारे पास 2 तक। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, सुप्रीमम इसका क्या है 2। अब ये सीक्वेंस एक तो इंक्रीज हो रहा है और ये बाउंडेड अबव भी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस सुप्रीमम भी है। तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे ये कन्वर्ज कर रहा है किसकी तरफ, सुप्रीमम की तरफ। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और थ्योरम है, वो क्या है, इसी में हम चेंजिंग कर लेते हैं। इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अगर हमारे पास क्या हो, एक सीक्वेंस हो जो डिक्रीज हो रहा है एंड बाउंडेड बिलो, और वो क्या हो, बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड बिलो बाय अ सुप्रीमम बाय अ इन्फीमम, किसकी तरफ बाउंडेड बिलो होना चाहिए, वो इन्फीमम की तरफ। तो देन हम कहेंगे हमारे पास वो जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रहा है तो इन्फीमम की तरफ, तो वो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा इन्फीमम की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इससे रिलेटेड हम क्या, मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ। इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, हमारे पास क्या हो, मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा हो एंड बाउंडेड बिलो, और वो बाउंडेड बिलो हो बाय इन्फीमम, इन्फीमम की तरफ, देन सीक्वेंस को हम कहेंगे वो कन्वर्ज कर रहा है टू इन्फीमम। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू 1/n, ये स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर वैल्यू पुट करें, मैं 1n को पुट करूं 1, n इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमारे पास a1 क्या आ जाएगा, a1 हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह अगर मैं पुट करता हूं, वैल्यू पुट करता जाऊं, n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या होगा, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स इसी तरह चलते चलते हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होंगी वो कुछ इस तरह होंगी 1, 1/2, 1/3 अप टू सोन 0। अब ये देखें ये हमारे पास सीक्वेंस क्या है,
एक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, अब ये देखें हमारे पास क्या है, सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा ये बाउंडेड बिलो है इन्फिमम की तरफ, इसमें इन्फिमम क्या है, 0। तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे ये कन्वर्ज हो रहा है किसकी तरफ, इन्फिमम की तरफ। तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो क्या है, इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड नॉट बाउंडेड। हमारे पास क्या हो, सीक्वेंस एक तो मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा हो लेकिन वो क्या हो, बाउंडेड ना हो, नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। हमारे पास क्या है, सीक्वेंस एक तो मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा हो और वो बाउंडेड ना हो, तो देन हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है वो जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रहा है, देन सीक्वेंस को हम कहेंगे डाइवर्ज कर रहा है किसकी तरफ, डाइवर्ज टू माइनस इंफिनिटी की तरफ। हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। यानी कि हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो हो लेकिन वो बाउंडेड ना हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे वो डाइवर्ज कर रहा है माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल भी आपके पास क्या है, अब इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूं, n ओवर, एक सीक्वेंस हमारे पास है an इज इक्वल टू n ओवर n+1। तो स्टूडेंट्स को इसी तरह आप इस सीक्वेंस की अगर सोल्व करते जाएं तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कम होते होते माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगी। तो हम कहेंगे जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड तो नहीं है, और दूसरा ये डाइवर्स कर रहा है किसकी तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो क्या है, इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, हमारे पास जो सीक्वेंस है मोनोटोनिकली इंक्रीज हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड नॉट बाउंडेड। पहले क्या था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अब है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड नॉट बाउंडेड, बाउंडेड ना हो, तो देन हम कहेंगे वो जो सीक्वेंस है डाइवर्स कर रहा है, डाइवर्स टू प्लस इंफिनिटी की तरफ वो सीक्वेंस हमारा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू n। अब ये जो सीक्वेंस है हमारा, अब देखें इसमें वैल्यू पुट करते जाएं 1 2 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी। तो अब ये बाउंडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें अपर बाउंड ही नहीं है, तो ये बाउंडेड नहीं है। अब देखें हमारे पास ये डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई।